दिया। अपने पापों को छोड़ के चलते रहे और अपना जीवन प्रभु को देकर बपतिस्मा लेकर आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर दिया। क्या भाई, मुझे तो बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे भी बहुत शांति महसूस हो रही है, बहुत आनंद महसूस हो रहा है मुझे तो। मैं तुम्हें सच बताऊं, हाँ परमेश्वर को जीवन देना हमारा बेस्ट डिसीजन था। हाँ भाई, बेस्ट डिसीजन हमने लिया है। देखना, आज मैं भी घर जाके सुसमाचार दूंगा घर वालों को। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो? यार, मैं अपनी माँ को क्या कहूँगा? तू डर क्यों रहा है भाई? डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो तो मेरी शादी की तैयारियों में लगी हुई है। अरे टेंशन ना ले, परमेश्वर हमारे साथ है। जा जा। ठीक है भाई। रवि बेटा, कहाँ हो? अरे हाँ माँ। कहाँ थे तुम सारा दिन? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी शादी की तैयारी चल रही है और घर में इतना सारा काम है और तुम पता नहीं कहाँ घूम रहे हो? माँ, मैं वो आज मैं चर्च गया था और आज मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। चर्च गया था तू? किससे पूछकर चर्च गया था? क्या तुझे नहीं पता इस घर में मेरी मर्जी चलती है? दोबारा अगर तूने चर्च का नाम भी लिया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तू नशा कर, लड़ाई झगड़ा कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तेरा चर्च जाना मुझे हरगिज मंजूर नहीं। हम कहाँ तेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं और तू हमारी नाक कटवाने पे तुला हुआ है? माँ, मैं शादी परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहता हूँ माँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार करेगा तू शादी? हम रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे सोचा? और उन लड़की वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? तेरी अमेरिका वाली मौसी, उसी ने लगाना है ना पैसा तेरी शादी पे। सोचा है तूने? सोचा है थोड़ा? माँ मेरी बात तो सुनो माँ मेरी बात सुनो। चुप कर जा। देखो डर, देखो उस परिवार में तुम्हारी बहुत जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर डर आ चुका है। अब तू जा और अपना काम कर, जा और इसको भटका, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाए। परमेश्वर के राज्य में क्या, ये उसका नाम ना लेने पाए। जा अपना काम कर, जा। अगर तूने दोबारा कुछ भी बोला तो मैं तेरी शादी नहीं करवाऊंगी। अरे अपने फ्यूचर के बारे में सोच, अपनी मैरिज के बारे में सोच। अरे जो तेरी मौसी तुझे तेरी मैरिज के लिए पैसे देने वाली थी, वो तुझे पैसे नहीं देगी। अरे अपने वीजे के बारे में सोच, अपने वीजे के बारे में सोच। तू फौरन नहीं जा पाएगा, तेरी माँ की नाक कट जाएगी और लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। छोड़ दे परमेश्वर को और जा अपनी माँ की बात मान ले। परमेश्वर ने कुछ नहीं रखा, छोड़ दे। जा 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 अपनी माँ के पास। माँ आप ना बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे तो अपना भविष्य देखना है, मुझे तो अपने भविष्य में पैसे भी कमाने हैं और अभी तो मेरी शादी भी हो रही है और हमारी फॉरेन वाली मौसी भी आ रही है जिन्होंने मेरी शादी का सारा खर्च उठाया है
और आपको खुश करना तो भगवान को खुश करना है। शाबाश बेटा, ये की ना तूने समझदारों वाली बात। माँ, आखिर बेटा किसका हूँ? चल बेटे, हाँ माँ, चलो। तूने आज मुझे खुश कर दिया। आकाश की माँ, हाँ जी। क्या हो गया आकाश को? आजकल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हाँ, बहुत बदल गया है आपका बेटा। ना तो कहीं बाहर जाता है, ना मुझसे पैसे मांगता है, और ना ही इसके फ्रेंड्स घर आते हैं आजकल। सारा दिन कमरे में बंद रहता है, पता नहीं क्या करता है ये। तुम्हारा ही लाडला है, बात कर लो। हाँ, मैं पूछती हूँ, रुको आप। आकाश, और यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने में लगा रहता तो मैं मसीह का सेवक ना होता। आकाश, क्या पढ़ रहा है बेटा? माँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। बाइबल? हाँ माँ, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है, और उसी के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? तेरी उम्र में ना लड़कों की 2-3 गर्लफ्रेंड्स होती हैं। गर्लफ्रेंड्स बना, ये क्या बताई जा रहा है मुझे? ये कैसी बात कर रही हो तुम माँ? मैं जान चुका हूँ इस वचन से कि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। मैं ये सब चक्कर में नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर को किसने देखा है? चल दे इधर। जब पिछले महीने तुझे गाड़ी ला कर दी थी ना, जा उसमें घूम कर आ। सारा दिन कमरे में बैठे बैठे तेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ, मैं परमेश्वर को कैसे छोड़ दूं? जिस परमेश्वर ने अपनी मेरे लिए जान दे दी, जिसने कोड़े खाए, इतना दर्द सहा, मैं उस परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता माँ। और जिसने तुझे जन्म दिया उसको? नहीं माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। कान खोल कर सुन ले, अगर ये प्रॉपर्टी तुझे चाहिए ना, ये सब छोड़ दे, प्रभु करना। छोड़ दे, छोड़ दे। पिताजी, मैंने सोच लिया है कि आप मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दें या ना दें। अब मेरा इन सब बातों से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों को किसी वस्तु की घटी ना होगी। बेटा, बात मान जा मेरी, छोड़ दे, नहीं तो मैं आज फिर तुझे फैसला करना पड़ेगा, या तो तेरे माँ बाप या तो तेरा परमेश्वर। ठीक है माँ, आज मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपना जीवन प्रभु को ही दूंगा, उसी को प्रथम स्थान दूंगा और सदा उसी की सेवा करूंगा। वापस तो यही आएगा। रोको ना उसको, रोको। नहीं, रोको उसको, रोको। आकाश, रुक जा बेटा, कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? आकाश बेटा, नहीं रुक माँ, जा। नहीं मेरी माँ। बात सुन ले, ऐसा मत कर। ये देख, इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये सारा बिजनेस तेरा ही तो है। तेरे बगैर हमें कौन देखेगा बेटा? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आकाश बेटा, आकाश रुक जा। 2 दिन घर से बाहर रहेगा ना, खुद ब खुद अकल ठिकाने में आएगा। माँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब मेरी नजर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर है। पृथ्वी की वस्तुओं से मैंने नजर उठा ली है, और मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूँ माँ कि तुम्हें भी एक दिन सत्य जरूर पता लगेगा। जाने दो उसे, मेरा बेटा, छोड़। वापस तो यही आएगा वो। आकाश रुक जा बेटा। और इस प्रकार ये दोनों दोस्त एक साथ प्रभु को कबूल तो करते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के डर की वजह से, या दुनिया के डर की वजह से, दोस्तों के डर की वजह से, एक व्यक्ति प्रभु में खड़ा रहता है और दूसरा व्यक्ति दुनिया की चीजों की लालच की वजह से प्रभु को छोड़ दुनिया को कबूल लेता है। आइए हम देखते हैं, जिसने प्रभु को कबूल किया और खड़ा रहा, उसके साथ मरने के बाद
प्रभु के लिए खड़ा होना था, तब तूने बिना दुनिया की परवाह किए हुए तू प्रभु के लिए खड़ा हुआ। इसलिए आज स्वर्ग में तेरा स्वागत है, स्वर्ग में तेरा स्वागत है। प्रभु धन्यवाद खुदा, मैं स्वर्ग में आ गया। अरे मैं स्वर्ग में आ गया, ये सच है। मरने के बाद भी मैंने प्रभु का राज्य देखा। देखो मैं डरा नहीं, मैंने अपना मन शरीर की वस्तुओं की ओर नहीं लगाया, संसार की ओर नहीं लगाया। ओ भाई मैं स्वर्ग में आ गया, अरे मैं स्वर्ग में आ गया। प्रभु तू धन्य है, तू महान है प्रभु। प्रभु प्रभु हे मेरे प्रिय बेटे, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तूने अपना जीवन मेरे वचनों के अनुसार बिताया है और इसलिए तुझे स्वर्ग मिला है। क्योंकि तूने दुनिया की बातों को नहीं, तूने इंसानों की बातों को नहीं, बल्कि तूने मेरे और मेरे पिता के वचनों को पूरा किया है। और तेरे इसी काम के कारण आज तेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, यानी कि तू स्वर्ग का अधिकारी हो चुका है। चल आ मेरे साथ और इस स्वर्ग के गेट से मेरे साथ प्रवेश कर। धन्यवाद प्रभु, स्वर्ग में हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। प्रभु प्रभु तो आइए अब हम देखते हैं कि जिस दोस्त ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया उसका क्या हुआ। ए असिस्टेंट, जी जनाब। सुन, याद है ना हमारा असली मकसद क्या है? हाँ हाँ जनाब, याद है। हमें और रूहें नाश करनी है, हमें और रूहों को परमेश्वर की महिमा करने से रोकना है, हमें और रूहों को वही नरक की आग में जलाना है सदा के लिए, ताकि ये जिस काम के लिए बनाए गए हैं वे काम ना करें, बल्कि एक बेकार का बर्तन बनकर धरती पे अपना जीवन व्यतीत करें और अंत में सदा की आग के वारिस हो। उस स्वर्ग के वारिस नहीं, वो आनंद के वारिस नहीं, पर सदा की आग के वारिस हो। ये असिस्टेंट, क्या प्लान है आगे? जनाब, कितने दिन हो गए कोई नई एडमिशन नहीं आई। तेरी एडमिशंस वैसे भी बहुत कम हो चुकी हैं आजकल। कुछ नया सोच, क्या करने का इरादा है अब? जनाब, इनके वचन में लिखा है कि बाड़ा टूटेगा तो शैतान लूटेगा। अब इनका बाड़ा तोड़ना है हमें।
और आगे बता, आगे बता। अब हम जाते हैं और कोई देखकर लेकर आते हैं। सुन, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेल मिलाप से रहते हैं वह आनंद पाएंगे और वह सदा के जीवन के वारिस होंगे, उन्हीं को परमेश्वर ग्रहण करेगा। हाँ। अब तू जा, अपने दूसरे सबसे तेज हथियार को लेकर जा। और सुन, परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि स्वर्ग राजकाल जो शासन है वह बल के अधीन है। ये बल शरीर में ही लगाएं, आत्मा में ना लगाएं। ये शरीर में बल लगाएं, धरती में व्यर्थ की चीजों में बल लगाएं, आत्मा में बल ना लगाने पाएंगे। हाँ उस्ताद, मुझे याद आया, अभी मुझे पता चला है कि एक न्यू एडमिशन आ रही है। अभी लेके आते हैं। लेके आ, जल्दी लेके आ। पहले उसको सुन, सबसे तगड़े वाला लेके जाए इसको खींचने के लिए। अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा छुटकारा, तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और सुनते रहें गॉड्स वॉइस।